नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। इकाई 1 परिमेय संख्याएं गणित कक्षा 8 दक्षता अभ्यास 1A का पहला प्रश्न है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला भाग -3/5 गुणे 35/-12, फिर भाग देना है 1/4 से। इसको हल करना है, हल करके इसमें परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले इस वाले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। -3/5 गुणा का निशान लगा तो गुणा का निशान लगाएंगे। 35/-12 ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। भाग तो भाग ही रहने देंगे। 1/14। अब इसे ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। यहीं पर ये माइनस से माइनस कट रहा है। 5 एकम 5 और 5 सतह 35 ये भी कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, यानी कि ऊपर बच गया है 7 और नीचे बच गया है 4। तो अब ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7/4। इधर भाग है तो अभी एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, ये भाग 1/14। अब इधर 7/4 भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो इधर वाला दर्जा पलट जाएगा। ये 14 जो नीचे हैं ये ऊपर हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 14/1। अब इधर काट लेते हैं। ये कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ये कट रहा है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। इधर आ जाएगा हमारा 7 और इधर भी 7 बचे तो 7 सत्ते हो जाएगा 49 और इधर 2 एकम 2 तो 49/2 ये आंसर हो गया। दूसरा भाग -5/9 -1/-3 फिर गुणे में 5/2 इससे ही हल करते हैं। तो पहले ये छोटा ब्रैकेट हल कर लेते हैं। -5/9 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1/3 ब्रैकेट बंद, फिर 5/2। अब इधर ये 9 है, इधर ये 3 है तो जुड़ेगा नहीं जब तक हर बराबर नहीं होगा। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी इसको 9 बना लेना है। 9 बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे। ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -5/9 प्लस 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। गुणे में 5/2 -5 प्लस का 3/9 गुणे में 5/2। अब ये 5 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे और निशान बड़ी वाली संख्या का लगा देंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 माइनस का और ये 9। इधर ये गुणा में 5/2। अब देखते हैं ये कट रहा है तो काट लेते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा मेरा 5 और नीचे बच जाएगा 9 और ये माइनस का निशान तो माइनस का निशान लग जाएगा, यानी कि -5/9 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो हल करते हैं इसे। हल अब इसमें कह रहा है इसका और इसका योगफल, फिर इसका और इसका अंतर भी निकालना है, फिर दोनों का जो योगफल और अंतर आएगा उससे गुणा करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले योगफल। योगफल इधर अंतर, पहले योगफल निकालेंगे। तो योगफल में क्या है, -12/7 प्लस 13/5। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब ऐसे ये जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए हमें इसमें 5 को 7 से और 7 को 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। अब ये 5 है तो 5 को ऊपर नीचे 7 से गुणा करा देंगे।
और इधर ये 7 है तो 7 को ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देंगे। अब इधर देखते हैं 12 पंचे 60, ये माइनस का 60/35 प्लस 13 और 7 की गुणा हो जाएगी तो 13 सते 91, 91/35। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस का 60 प्लस 91 और पूरे के बटे में 35। अब 91 प्लस के हैं और 60 माइनस के हैं। जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटी संख्या घटा देते हैं और निशान बड़ी संख्या का उतार लेते हैं। तो ये 91 में से 60 जाएगा तो बचेगा हमारा 31 और बचेगा प्लस का, तो 31/35। 31/35 ये हमारा आया है योगफल। लिख लेते हैं यहाँ पर योगफल। अब अंतर देखते हैं तो अंतर भी माइनस का 12/7 और अंतर यानी कि माइनस 13/5। अब इसमें भी हर बराबर करना है तो हर बराबर करने के लिए 5 को 7 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे और 7 को ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देंगे, तब ये हर बराबर हो जाएगा हमारा। अब इधर 12 पंचे 60 वही वाला आएगा जो इधर था। इधर माइनस का 13 सते 91 और इधर ये 7 पचे 35 और इधर भी 5 सते 35। इधर ये माइनस का 60 और ये माइनस का 91, पूरे के बटे में रहेगा 35 इधर। अब ये निशान जब समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है और निशान बड़ी संख्या का उतरता है। तो 60 और 91 जोड़ेंगे तो 151 आएगा, 151/35। अब ये आ रहा है हमारा अंतर। अब इसमें कह रहा था कि योगफल में उनके अंतर से गुणा। तो लिखते हैं यहाँ पर ये योगफल है और ये अंतर। योगफल में अंतर से गुणा करना है तो गुणा। अब योगफल क्या है? योगफल है हमारा 31/35। 31/35 गुणा अंतर है, ये माइनस का है, सॉरी, यहाँ पर 151/35। अब 31 और 151 की गुणा करेंगे और नीचे 35 और 35 की गुणा हो जाएगी। तो 31 और 151 की गुणा कर लेते हैं। 31 एकम 31 हासिल लग रहा 3, 31 पंजे 155, 155 और 3 हासिल लग रहे हैं तो 158, 158 के 8 हासिल लग रहे हैं 15, 31 एकम 31, 31 और 15 46, यानी कि 46 81 और बटे 35 संयम होता है 1225, यानी कि 35 का स्क्वायर होता है 1225 आंसर है। और ये माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा निशान, माइनस का 4681/1225 आंसर है। प्रश्न नंबर 3, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। इसमें योगफल है और फिर इसका गुणनफल है, फिर भाग देना है। तो योगफल में क्या है? 1/-2 और माइनस का 3/7। 1/2 ये माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं, प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान बदल जाएगा, प्लस माइनस का 3/7। अब इधर हर बराबर करने के लिए 7 को 2 से और 2 को 7 से गुणा करा देते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे और इसमें ऊपर नीचे 7 से गुणा करा देंगे, तब हर हमारा बराबर हो जाएगा। अब 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इधर माइनस का निशान 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब इधर
माइनस का 7 माइनस का 6 और बटे में 14। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब निशान समान होते तो संख्या जुड़ जाती है। तो 7 6 हो जाएगा हमारा 13 माइनस का और बटे में 14। ये आ गया हमारा योगफल। योगफल। अब इसका गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल 1/2 गुणे माइनस का 3/7। अब इधर ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी और नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी। तो देखो ये माइनस से माइनस पहले काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 एकम आ जाएगा 3 और 7 दूनी 14, यानी कि 3/14। अब इसमें कह रहा था कि योगफल में उसके गुणनफल से भाग देना है। तो योगफल हमारा है, लिख लेते हैं यहाँ पर योगफल और इधर गुणनफल। योगफल में भाग देना है इसके गुणनफल से। तो अब ये इसे देखते हैं। योगफल क्या था हमारा? योगफल है माइनस का 13/14। तो माइनस का 13/14 और ये भाग गुणनफल है 3/14। ये 3/14। अब इधर माइनस का 13/14, इधर ये भाग है। भाग की जगह पर जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो इसका दर्जा पलट जाएगा। ये 14 जो बटे में है ये ऊपर चले जाएंगे गुणे में, और जो गुणे में है वो बटे में आ जाएंगे। तो इधर हो जाएगा 14/3। अब इधर ये 14 से 14 कट रहा है तो काट देंगे। इधर नहीं कट रहा है तो ये लिख देंगे ऊपर 13 और ये नीचे 3 बच रहा है तो 3। ये माइनस का निशान लगा है तो माइनस का निशान, यानी कि 13/3 माइनस का 13/3। प्रश्न नंबर 4 दक्षता अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। जो सत्य है तो सत्य अंकित कीजिए, असत्य है तो असत्य अंकित कीजिए। तो पहला भाग है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, a बराबर नहीं है 0 के। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम में दर्जा पलट जाता है, योगात्मक प्रतिलोम में निशान बदलता है, गुणात्मक प्रतिलोम में दर्जा पलट जाता है। अब 1/a, तो जैसे 1/a है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो a/1 हो जाएगा। अब 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो a का कोई महत्व नहीं होता है, तो a आ जाएगा। तो इसमें कह रहा a है तो ये कथन हमारा सत्य है, लिख देंगे सत्य। दूसरा भाग ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। हाँ, कथन असत्य है, लिख देंगे असत्य। कैसे? जैसे कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, जैसे मान लिया ये 2/5 है, इसका जो अगर हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये धनात्मक आएगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 2/5। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम में निशान बदलते हैं। तो ये माइनस का 2/5 था तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या थी। इधर इसका योगात्मक प्रतिलोम किया तो 2/5 आ गया, ये हमारा है धनात्मक। तो इसमें कह रहा नहीं होता है तो इसलिए असत्य है, नहीं ना होता तो ये कथन सत्य था। तीसरा भाग 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो हाँ, ये भी कथन हमारा है सत्य। 1 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। जैसे 1/0 है तो 0 ये कोई संख्या ही नहीं है, 0 नीचे होता ही नहीं है। p/q जैसे होता है तो p/q q के बराबर में 0 नहीं होता है। तो ये अब जैसे यहाँ पर देखो ये 1 है, इसको जो अगर 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 बचेगा। इस तरह से 1 बचता चला जाएगा और इधर हमारा ये 0 आएगा। तो इसलिए ये सत्य है। चौथा भाग 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये भी कथन हमारा सत्य है, नहीं होता है। कैसे? 0 किसी परिमेय संख्या का
गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। मैंने बताया गुणात्मक प्रतिलोम में दर्जा पलटता है। तो शून्य जैसे किसी संख्या का हो, अब जैसे ये 5/0 है, ये परिमेय संख्या ही नहीं है, तो इसका जो अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 0/5 आएगा। तो ये संख्या है ही नहीं, तो 0/5 आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो यहाँ ये कथन सत्य